आज बच्चों के लिए एक परफेक्ट पैटी बनाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सब्जी खाने के चोर है और जो हेल्दी खाने से दूर भागते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल एंड ओट्स पैटी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मीडियम साइज़ के 3 आलू मैंने लिए थे, बॉईल किए हुए हैं। अभी यहाँ पे बॉईल करने का मतलब ये नहीं है कि कुकर में आलू डाल के आप 5-6 सीटी बजा दो, वैसा नहीं करना है। कुकर में ही बॉईल किया है, पर 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। बस उतने ही पकाने हैं, तो वो सेंटर से हल्के से आपको कड़क मिलेंगे, वो परफेक्ट है पैटी के लिए। अब मैंने यहाँ पे ओट्स लिए हुए हैं, ये हल्के से रोस्ट किए हुए ओट्स है, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। और ये मैंने 1 कप ओट्स लिए हैं। आधे ओट्स मैं आटा बना दूंगी और आधे ओट्स मैं ऐसे ही रखूंगी। ये जो ओट्स का आटा बनेगा ना, ये बाइंड करने में काम आएगा। ओट्स का आटा बहुत आसानी से बन जाता है अगर आपने अच्छे से उसको रोस्ट किया है तो। अब ये आलू के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ। मैंने यहाँ पे ब्रोकली ली है, ये कैबेज लिया हुआ है, गाजर है, शिमला मिर्च एंड प्याज है। अभी आप अपने घर के स्वाद के हिसाब से कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं। आप मटर, बीन्स, गार्लिक, जिंजर कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, जो सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते हैं वो ऐड करेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा उनको। आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ ढेर सारा धनिया। अब जाएंगे कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे मेरे पास ये दरदरा सा कूटा हुआ साबुत वाला धनिया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है ये पैटी में। और ये मैंने हल्का सा रोस्ट करने के बाद कूट लिया है। ये धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है और मिर्ची पाउडर है और हल्दी है। हल्दी सिर्फ हाफ टीस्पून है, बाकी सब मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। और अब जाएगा नमक। और अब मैं थोड़ी सी खटाई ऐड कर रही हूँ। मैं अनारदाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप आमचूर पाउडर, नींबू किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये जो हमने साबुत वाले ओट्स रखे थे मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और उसी के साथ ही बाइंडिंग के लिए जाएगा ये ओट्स का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये मिक्सचर कितना अच्छा ड्राई है, कहीं से भी वो बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि आलू एकदम परफेक्ट तरीके से उबाले हैं। जब भी कुछ ऐसी पैटी या कटलेट या कुछ बनाना है ना, तो आलू एकदम परफेक्ट उबले हुए होने चाहिए। अब बारी आती है पैटी बनाने की। मैं हल्का सा तेल वाला हाथ कर देती हूँ और थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे और ऐसे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, अब छोटी बड़ी जो भी आपको पसंद आए वो साइज़ की आप बना सकते हैं। अब देखिए सारी पैटी तो रेडी है। आप चाहो तो ये स्टेज पे भी शैलो फ्राई कर सकते हो, पर मुझे एक क्रिस्पी कोटिंग पैटी के ऊपर चाहिए और सब्जियों को भी तो हमें ढकना है। तो मैं इसके लिए ये ब्रेड क्रम्स वाला एक कोटिंग लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और एक पतली स्लरी बना देते हैं। और अब हर एक पैटी को लेके मैं ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप कर देती हूँ। बस थोड़ा सा ही डिप करेंगे और तुरंत ही मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, उसमें भी हम डिप करके निकाल देंगे। ये देखिए, बस ऐसे ही सारी पैटी को मैं कवर कर लेती हूँ। लीजिए, पैटी तो बिल्कुल तैयार है शैलो फ्राई होने के लिए। आप चाहो तो ये स्टेज पे पैटी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी छोड़ सकते हो ताकि वो अच्छे से फर्म अप हो जाए और फिर तो खुलने के कोई चांसेस ही ना रहे। पर हम अभी तुरंत ही इसको शैलो फ्राई करते हैं। अब ये एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, आप ये बटर में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब एक एक करके ये पैटी हम रख देते हैं। अब ये जो पैटी है इसको एकदम हाई फ्लेम पे आप फ्राई नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये हर पैटी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ और फिर पलटा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ये पैटी बन गई है। सारी पैटी में पलटा लेती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से पैटी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ये सारी पैटी को मैं एक प्लेट पे ले लेती हूँ और अब मैं
ये हर एक पैटी के ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप रख देती हूँ। ये चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, किसी के भी साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब मैं ये रख देती हूँ धनिया का पत्ता। तो लीजिए, तैयार है ओट्स पैटी। एक और चीटर मम्मा की रेसिपी, अटरली डिलीशियस।